मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कैसे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के जो औसाफ बयान किए गए ना, आपके बालों का वस्फ बयान किया है, रजील शेर, आपके बाल नरम थे और घुंघराले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल क्या थे? नरम थे और घुंघराले थे। लैस बिलजातिल गितती, लैस बिलजातिल गितती, एक होता है ना इतने घुंघराले एक दूसरे में ऐसे फंसे हुए होते हैं, ये बुरे लगते हैं, बुरे, जैसे झाड़ियाँ नहीं फंसी होती। तो अब सहाबा किराम ने क्या बयान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बहुत ज़्यादा घुंघराले नहीं थे। घुंघराले समझते ना, बाल बहुत ज़्यादा घुंघरा, वलल मुस्तरसिली, और नहीं बिल्कुल सीधे थे, नहीं बिल्कुल, वला सबूता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ना बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, ना बहुत ज़्यादा घुंघराले थे, और नहीं बिल्कुल क्या थे, सीधे, हल्के घुंघराले थे। ऊपर से आते यहाँ से थोड़े से मुड़ जाते हैं, ऊपर से आते यहाँ से थोड़े से, ऐसे बाल क्या होते हैं, खूबसूरत लगते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक के बारे में आपका मामूल ये था, इब्तिदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदल फरमाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत अभी नहीं आई थी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल सदल का मतलब बाल लटका देना, ऐसे माथे पर बाल, ये अहले किताब का तरीका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी मुबारक पर क्या करते थे, बाल लटका देते थे। बाद में फरका, फरक कहते कंघी मार कर बालों में से मांग निकाल देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद क्या करते थे, कंघी मार कर बाल जो मुबारक थे उनमें से क्या करते, मांग निकाल लेते थे, चीर निकाल लेते थे। शुरू में क्या मामूल था, सदल, बाल ऐसे लटका देते थे। बाद में क्या किया, आप सल्लल्लाहु मामूल मुबारक क्या बना सारी जिंदगी, फराका, फराका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंघी मार कर अपने बाल मुबारकों में से क्या करते थे, मांग निकाल लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की 3 कैफियत बयान की गई हैं, ठीक है ना। वफरा, आप सल्लल्लाहु के बाल मुबारक कभी यूं होते थे, ये वफरा कहते हैं ना, यहाँ से हम बाल यहाँ तक, कानों तक, ये कानों की लू होती है, ये कानों तक, ठीक है ना। हदीस शरीफ में आता है कि कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की कैफियत, हालत क्या होती थी, वफरा, वफरा, वफरा कहते हैं आप सल्लल्लाहु बाल मुबारक कहाँ तक होते थे, कानों तक होते थे। और कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक के बारे में आता है लिम्मा, लिम्मा का मतलब होता है बाल मुबारक यहाँ तक पहुँच जाते थे, गर्दन तक, ये गर्दन होती नहीं, यहाँ तक पहुँच जाते थे। सुभान अल्लाह। अच्छा, अरबों को भी देखे ना, एक एक चीज़ का नाम है। बाल अगर कानों तक लंबे होते हैं उनको क्या कहते हैं, वफरा। बाल अगर कानों से नीचे गर्दन तक ऐसे लंबे होते हैं उनको क्या कहते हैं, लिम्मा, ठीक है ना। और अगर बाल कान ये क्या गर्दन से भी लंबे होकर यहाँ कंधों तक आ जाए तो उनको कहते हैं जुम्मा, क्या कहते हैं, जुम्मा।